नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और हम पढ़ रहे हैं परियोजना बजटन विधियाँ, जिसके अंतर्गत हमने पिछली उसमें वीडियो में पढ़ा था कि इसका अर्थ क्या है, परियोजना बजटन की आवश्यकता क्यों पड़ी, परियोजना बजटन का महत्व क्या है। जैसा कि आप जानते ही हो कि यह बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाने वाला चैप्टर है। आज हम इसके आगे के बारे में जानकारी लेंगे। परियोजनाओं के प्रकार। एक व्यवसाय में अनेक प्रकार के पूंजीगत व्यय होते हैं जो विभिन्न उद्देश्यों अथवा कार्यों के लिए किए जाते हैं। प्राय पूंजी व्यय निम्नलिखित परियोजनाओं के आधार पर होते हैं, जैसे कि विस्तार परियोजनाएं। जब एक व्यवसाय अपनी विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार करता है तब विस्तार निर्णय करने होते हैं। नई मशीनों एवं भवनों का क्रय, वर्तमान मशीनों व भवनों का विस्तार, दूसरी व्यावसायिक इकाइयों का क्रय अथवा दूसरी व्यावसायिक इकाई का संविलियन आदि इस तरह के उदाहरण हैं जो कि विस्तार परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं। इन परियोजनाओं में विनियोग करते समय विनियोग की लागत तथा संभावित लाभ के आधार पर निर्णय करना चाहिए कि कितनी तो उसमें विनियोग है की लागत आई है और कितना हमें उससे लाभ मिलेगा, उसके आधार पर हमें निर्णय लेना चाहिए। पुनर्संगठन परियोजनाएं। मशीनों की लगातार प्रयोग करने से वे नष्ट होती हैं, पुरानी हो जाती हैं। कुछ मशीनें अच्छी किस्म की मशीनें आ जाने के कारण अप्रचलित हो जाती है। ऐसी स्थिति में मशीनों का पुनर्स्थापन करना आवश्यक होता है। पुनर्स्थापन मशीनों के लगने से प्रचलन व्यय में होने वाले बचतों अथवा अधिक उत्पादन के कारण प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लाभों को ध्यान में रखा जाता है। यानी कि पुनर्स्थापन मशीन को लगाने के लिए कितना प्रचालन व्यय हुआ है, हमारा कितना एक्स्ट्रा व्यय हुआ है, उसमें बचत हमें कितनी मिली है और उस मशीन के लगाने से हमें कितना अधिक उत्पाद हुआ है, पुरानी मशीन की तुलना में नई मशीन के व्यय में कितनी कमी आई है, वह सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं। परिवर्धन परियोजनाएं। बाज़ारों में माल की खपत बढ़ाने, नए बाज़ार को प्राप्त करने अथवा वस्तु की किस्म या रूप में परिवर्तन करने से संबंधित परियोजनाएं जो होती है वो परिवर्धन परियोजनाएं होती हैं। ये परियोजनाएं विस्तार परियोजनाओं के समान ही होती हैं, परंतु इनमें विस्तार का क्रम थोड़ा धीमा होता है। ये परियोजनाएं इनके कारण लाभों में होने वाली अनुमानित वृद्धि तथा इनकी लागतों की तुलना के आधार पर चुनी जाती है। उत्पाद अथवा प्रक्रिया विकास परियोजनाएं। नए उत्पादों का विकास करने अथवा पुराने उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया में सुधार करने के क्रम अथवा लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से इस प्रकार की परियोजनाएं प्रारंभ की जाती है। इस प्रकार की परियोजनाओं के मानव श्रम को मशीन से प्रतिस्थापित करना प्रमुख होता है। इसमें लागत कम करके लाभों को अधिक करने का प्रयास किया जाता है। गृह व्यवस्था परियोजना। ये वे परियोजना होती है जिनमें विनियोग करने से प्रत्यक्ष रूप से तो प्रत्याय नहीं होती, परंतु इन परियोजनाओं में किया गया व्यय कर्मचारियों की कुशलता एवं उनके मनोबल में वृद्धि करता है, जिससे उपक्रम को प्रत्यक्ष रूप में अधिक उत्पादन करने का लाभ प्राप्त होता है। इन परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाएं ऐसी भी होती हैं जिनकी पूर्ति किसी प्रचलित विधान के अनुसार आवश्यक होती है। यदि विधान में प्रचलित है, नियम है, कानून है, तो उन परियोजनाओं को करना जरूरी होता है। जैसे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा परियोजनाएं, गृह आवास की परियोजनाएं, शिक्षा परियोजनाएं, श्रम कल्याण की परियोजनाएं आदि परियोजनाएं जो हैं वो इसमें शामिल की जाती है। शोध एवं विकास की परियोजनाएं। उपक्रम के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के संबंध में किए जाने वाले विभिन्न नवाचार, शोध एवं विकास की परियोजनाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। बाजार शोध, नवीन वस्तु की खोज, उत्पादन की किस्म, सुधार के लिए खोज आदि की जो परियोजनाएं होती हैं
वे सब इसमें शामिल की जाती है। पूंजी बजटन की प्रक्रिया, हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार पुनः इसका अध्ययन करेंगे हम। पूंजी बजटन की प्रक्रिया के लिए निम्न विधि अपनाई जाती है, जिसमें विनियोग प्रस्तावों का उद्गम। पूंजी बजट तैयार करते समय सबसे पहला कदम विनियोग प्रस्तावों के उद्गम से होता है। विनियोग प्रस्तावों का उद्गम प्रबंध के किसी भी स्तर पर हो सकता है। उदाहरण के लिए उत्पादन क्रिया में सुधार के लिए सुझाव किसी फोरमैन से भी आ सकता है। कुछ प्रस्ताव उच्च प्रबंध द्वारा किए जा सकते हैं, जो प्राय उत्पादन क्षमता को बढ़ाने अथवा नई वस्तुओं के उत्पादन की योजनाओं के संबंध में होते हैं। प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण, जब विनियोग प्रस्ताव का उद्भव हो जाता है तब उन्हें उचित अधिकारियों के सामने व्यवस्थित प्रस्तावों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्राय प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने विभाग के पूंजी व्ययों का निर्धारण करता है तथा उन्हें उचित प्रस्ताव के रूप में बजट अथवा योजना समिति को प्रस्तुत करता है। विनियोग प्रस्तावों के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा दिया गया विवरण प्राय एक फर्म से दूसरी फर्म से भिन्न होता है। प्राय विनियोग प्रस्तावों में कई प्रकार की सूचनाएं दी जाती है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है, जिसमें परियोजना की तारीख, परियोजना की पहचान संख्या, परियोजना का वर्णन, परियोजना के उद्देश्य, उसकी जोखिमें, उसकी कुल अनुमानित लागत, अनुमानित प्रारंभ एवं समाप्ति की तारीखें, अनुमानित राशि तथा व्यय की समय अवधि, लागत में अनुमानित बचत अथवा अन्य आर्थिक या वित्तीय कारण जिससे उनका औचित्य सिद्ध होता हो, परियोजना की संभावित आय की राशि और प्राप्ति का समय। इन सब बातों का प्रस्ताव के अंदर दिया जाना बहुत आवश्यक होता है। प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण के बाद में होती है प्रस्ताव की जांच। जब विभिन्न विभागों द्वारा विनियोग प्रस्ताव बजट समिति के पास भेजे जाते हैं, तब बजट समिति इन प्रस्तावों की गहराई से जांच करती है। यह जांच उच्च प्रबंधन तथा बजट समिति के द्वारा स्थापित मापदंडों के अनुसार होती है। समिति यह देखती है कि प्रस्ताव दीर्घकालीन विकास कार्यक्रमों के अनुसार है या नहीं, संस्था के लिए लाभकारी है या नहीं, ये प्रस्ताव अन्य विभागों में कहीं कोई असंतुलन तो उत्पन्न नहीं करेंगे, संस्था के लिए इनकी वित्तीय व्यवस्था कर पाना संभव है या नहीं। इन सब बातों पर समिति विचार कर बजट के संदर्भ में प्रस्तावों की उपयुक्त जांच करती है, और जब जांच में यह प्रस्ताव पास हो जाता है, उपयुक्त पाया जाता है, तब उसका आर्थिक विश्लेषण करती है। अगला हमारा बिंदु इसीलिए आर्थिक विश्लेषण का ही है, प्रस्तावों का आर्थिक विश्लेषण। जिन प्रस्तावों को आर्थिक जांच के बाद बजट समिति विचारणीय मानती है, उनका प्रारंभिक विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण में प्रत्येक परियोजना की लागत एवं आर्थिक लाभों का विश्लेषण किया जाता है। इसके मूल्यांकन के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें NPA, IRR, हम जब क्वेश्चन करेंगे तब सारी विधियों के अंदर क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये अच्छे से समझ में आएगा। परियोजना का चयन, जब विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का आर्थिक विश्लेषण किया जाता है, तब उनमें से उन परियोजनाओं को छोड़ दिया जाता है जो आर्थिक नहीं होती, यानी जो अनार्थिक हैं अथवा जो अलाभप्रद हैं, उनको हम छोड़ देंगे। जो परियोजनाएं लाभदायक बच जाती हैं, उनमें से फर्म के वर्तमान साधनों व भावी साधनों को देखते हुए विभिन्न परियोजनाओं में से फर्म की पूर्व निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार किसी एक प्रयास का या किसी एक परियोजना का चुनाव किया जाता है। फर्म की प्राथमिकताएं अलग अलग समय में अलग अलग होती हैं। ये प्राथमिकताएं चालू अथवा अपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की, प्रतिस्थापन परियोजनाओं को स्वीकार करने की, लागत में कमी लाने वाली परियोजनाओं को स्वीकार करने की अथवा वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने की हो सकती हैं। परियोजना का अंतिम निर्णय, बजट समिति विभिन्न परियोजनाओं का विश्लेषण करके
उसमें से उपयुक्त परियोजनाओं को चुनती है, उन्हें विस्तृत सिफारिशों के साथ संचालक मंडल के पास भेज दिया जाता है। संचालक मंडल उनकी अनिवार्यता, लाभदायकता तथा उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखकर अपना अंतिम निर्णय बताती है। संचालक मंडल द्वारा स्वीकृति मिलने पर ही परियोजना को संस्था के वार्षिक पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। पूंजी बजट निर्माण। विभिन्न पूंजी व्यय प्रस्तावों पर संचालक मंडल की स्वीकृति मिल जाने पर उनके लिए कोषों का नियोजन किया जाता है। कोषों के नियोजन की व्यवस्था करना ही पूंजी बजट कहलाता है। वित्त समिति पूंजी बजट का निर्माण करती है तथा विभिन्न परियोजनाओं के लिए साधनों का आवंटन करती है। ये आवंटित साधन प्राय वित्तीय प्रबंधक द्वारा जुटाए जाते हैं। व्ययों का अधिकरण। किसी परियोजना को जब पूंजी बजट में शामिल कर लिया जाता है, विभिन्न विभागाध्यक्षों को अपने अपने विभागों की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु पाबंद किया जाता है। यह अधिकरण विभागाध्यक्षों के अधिकरण के लिए किए गए प्रार्थना पत्रों के आधार पर तैयार किया जाता है। यह कार्य वित्तीय नियंत्रण कहलाता है और वित्तीय नियंत्रक इस कार्य को करता है। परियोजना का क्रियान्वयन। परियोजना के व्यय के लिए जब खर्चों अथवा व्ययों की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, तब परियोजना का क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में किया जाता है। अनुवर्तन। परियोजना के क्रियान्वयन में वास्तविक व्यय का बजट व्ययों से समय समय पर मिलान किया जाता है। अंतर पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक होता है तो इसका विश्लेषण किया जाता है तथा लागत अनुमानों में संशोधन किया जाता है अथवा लागत नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाते हैं। यानी यदि कोई लागत के अंदर अधिकतम हो रहा है तो उस पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास किया जाता है।